अगर सपना पूरा करना है तो बिजनेस करना होगा। तो लोगों को देख के, लोगों के मोटिवेशन को सुन के आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हो। अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके 8-10 लाख इकट्ठा भी कर लेते हो और बिजनेस को स्टार्ट तो कर देते हो। स्टार्ट करने के पहले प्लानिंग नहीं करते। नौकरी से जरूरतें पूरी होती हैं, सपने पूरे नहीं होते। अगर सपना पूरा करना है तो बिजनेस करना होगा। दुनिया में 90% लोगों के पास केवल 10% पैसा है और 10% लोगों के पास 90% पैसा है। जो 10% लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन ही है जिनके पास इतना पैसा है। तो आप भी अगर उन 10% में आना चाहते हो तो बिजनेस ही करना होगा। मैं बार बार इस बात पे फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नौकरी से आप कुछ बड़ा नहीं हासिल करते, बिजनेस से बड़ा हासिल करते हो। तो लोगों को देख के, लोगों के मोटिवेशन को सुन के आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हो। अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके 8-10 लाख इकट्ठा भी कर लेते हो और बिजनेस को स्टार्ट तो कर देते हो। स्टार्ट करने के पहले प्लानिंग नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंट में बिजनेस स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे जब आपको पता चलता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया लेकिन आप उसी आइडिया पे काम कर रहे हो जिस पे सारे लोग कर रहे हैं, आपने कोई प्लानिंग नहीं किया और आपको पता लगने लगता है कि आपका पैसा बेकार होने वाला, आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। और ऐसा अगर आपको लगता है तो कैसे फील होता है? आपको तब समझ में आता है जब आप बिजनेस में गलतियां कर लेते हो। तो जब भी बिजनेस आप स्टार्ट करो तो पहले पूरी बिजनेस की प्लान करो, किस आइडिया पे काम करके कौन सा आइडिया आपके लिए फिट होगा और कैसे उस आइडिया को बड़ा करोगे। जब तक ये समझ में ना आए तब तक बिजनेस स्टार्ट ना करो। और इसी सीरीज में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप 7 बेस्ट आइडिया पे काम करके आप अपने बिजनेस को अंडर 3 लाख में एक बड़ा वेंचर बना सकते हो। आपको अच्छी तरीके से पता है और डेटा के अनुसार 90% बिजनेस स्टार्टिंग के शुरुआती दौर में ही फेल हो जाते हैं। इसका कारण ही होता है कि उस बिजनेस की प्लानिंग न करना, सही टीम की हायरिंग न करना, ओवर कॉन्फिडेंट में गलत डिसीजन लेना। रिपोर्ट के अनुसार 2 लाख स्टार्टअप 2024 में रजिस्टर हुए और बहुत सारे स्टार्टअप फेल भी हो गए और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उन्होंने भी पूरी प्लानिंग नहीं किया। तो अगर आप भी न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, नई ब्रांचेज ओपन करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस की प्लानिंग करनी होगी, तब आगे बढ़ना होगा। अगर आपको भी स्टेज वाइज प्लानिंग करने में प्रॉब्लम होती है, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आता कि कहां से स्टार्ट करो, तो मुझसे बिजनेस रूट के बिजनेस डॉक्टर से डिस्कस करो और एक एक बातों पे स्टेज वाइज प्लान करो कि फर्स्ट 3 मंथ में क्या करोगे, 6 मंथ में क्या करोगे, फर्स्ट ईयर में क्या करोगे, सेकेंड ईयर में क्या करोगे, थर्ड ईयर में क्या करोगे। और अपने बिजनेस की पूरी प्लानिंग करने के बाद, पेपर वर्क करने के बाद, ब्रांडिंग के प्लानिंग करने के बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। और इसी सीरीज में मैं बताने वाला हूं कि किस आइडिया पे आप कैसे बड़ा बिजनेस बना सकते हो। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप उस पर डिस्कस करना चाहते हो, उस पर कोई वीडियो चाहते हो, उस पर कोई कंसल्टिंग चाहते हो, तो बिजनेस रूट के एक्सपर्ट से डिस्कस करो या मुझसे कनेक्ट करो। हम आपके उस आइडिया पे भी एक केस स्टडी लेके आएंगे जिससे आपका आइडिया कैसे बड़ा होगा उसमें आपको समझाएंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको बढ़ाएंगे। कैसा रहेगा अगर मैं बताऊं ऐसा कुछ आइडिया जो एवरग्रीन बिजनेस आइडिया हो, और वो भी एक नहीं, पूरे 75। यस, मैं 75 बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूं आपको। 75 बिजनेस आइडिया के सीरीज 75 डेज स्टार्टअप चैलेंजेस चल रहा है। आप छोटे छोटे वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स देख रहे हो लेकिन केस स्टडी नहीं देखा आपने कि उन आइडिया पे काम कैसे करना है। उसी आइडिया पे काम करते हुए इस केस स्टडी सीरीज में मैं 7 बिजनेस आइडिया आपके लिए लेके आया हूं जो एवरग्रीन आइडिया है। अगर आपने किसी एक आइडिया पे अगर काम कर लिया, आपने डिस्कस कर लिया, प्लान कर लिया, तो आप एक बड़ा वेंचर बनाओगे। जो मैं आइडिया देने जा रहा हूं वो 2025 का हिट बिजनेस होगा, एवरग्रीन बिजनेस होगा, जो अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा। और ये जो बिजनेस बताने जा रहा हूं ये एवरग्रीन बिजनेस के साथ साथ ऐसा धंधा है जो चलेगा ही चलेगा, जिसमें कभी मंदी नहीं आती। ये हर टाइम की रिक्वायरमेंट है, ये सीजनल बिजनेस नहीं है, ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है आपके लाइफ में, आने वाले जनरेशन के लाइफ में। और अगर आपने इसकी नींव अच्छी रख ली,
प्लानिंग अच्छी कर ली तो एक बड़ा वेंचर अपने लिए, अपने नेशन के लिए तो सही, अपने जनरेशन के लिए भी एक बड़ा वेंचर बना के जाओगे। बिजनेस चलने की बात आती है तो बात आती है टाटा की। तो ये जो बिजनेस आइडिया है, अगर इस पे आपने काम किया तो जैसे टाटा ने एक बड़ा वेंचर बनाया, एक बड़ा बिजनेस बनाया जिसमें लोग सक्सेस हुए, क्वालिटी मिली, उसी तरह से आप भी सक्सेस लोगे, लोगों को क्वालिटी दोगे और एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। अगर आप तैयार हैं इस बिजनेस सीरीज में आगे बढ़ने के लिए, 7 बेस्ट आइडिया जानने के लिए, एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर पुश करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिले। और आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेके आता रहूं, बिजनेस की प्रॉब्लम को बताता रहूं, जिससे आप और हम एक बड़ा बिजनेस बना सकें। कौन सी आइडिया आपको अच्छी लगी उस पे भी कमेंट लिखो, और अगर आपका कोई आइडिया है तो बताओ कि उसको कैसे आप उस पे काम करना चाहते हो। हम हमारे बिजनेस रूट के बिजनेस एक्सपर्ट डॉक्टर आपको हेल्प करेंगे उस बिजनेस को बड़ा बनाने में। फर्स्ट बिजनेस आइडिया है पेरेंटिंग पर। पेरेंटिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। बच्चों से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को पेरेंटिंग देना, उनका एजुकेशन के साथ साथ, खेल के साथ साथ उनके लाइफ में एक नैतिक विचार का आना, उनको एक सभ्य इंसान बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज के भाग दौड़ के समय में पेरेंट्स के पास टाइम का ना होना, ये सबसे बड़ी बर्निंग चैलेंजेस है। हर एक पेरेंट्स कहीं ना कहीं क्रेच आया या कुछ ना कुछ सर्च कर रहा है जिससे उनके बच्चों को एक अच्छी पेरेंटिंग मिले, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहे अपने बच्चों को पेरेंटिंग देने में। रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के हेल्थ पर, माइंड पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है मोबाइल का, न्यूक्लियर फैमिली होने का। बच्चे हमेशा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन के शिकार हो रहे हैं, वो रोबोट बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनको घर में न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से कोई सपोर्ट नहीं दिखता, कोई प्यार नहीं दिखता, और मदर फादर उनको केवल पढ़ने की बात बोलते हैं या कभी कभी खेलने की बात बोलते हैं। तो बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसमें पेरेंटिंग हो, जैसे हमें बचपन में मिलता था दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार, चाचा चाची का प्यार। उसी तरह से बच्चों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिसमें बच्चों को सारी एजुकेशन के साथ साथ, खेल के साथ साथ, संस्कार के साथ साथ ऐसी एक सेकेंड होम दे पाओ जिसमें बच्चे को फील हो कि वो अपने ही घर पे हैं। और अगर आप सेकेंड होम के इस पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म को बना पाते हो तो आसानी से एक बड़ा बिजनेस बनाते हो, बच्चों को सफल बनाते हो। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम करते हो तो बच्चों को एक बगिया, एक गार्डन देते हो, बच्चों के लाइफ में एक अच्छी डेवलपमेंट आती है और बच्चे आगे सफल बनते हैं, एक सभ्य इंसान बनते हैं। आपको पता है एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आज के टाइम पे एजुकेशन सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। तो मैं एजुकेशन के लिए आपको क्रेच या स्कूल खोलने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि वो सेकेंड होम बनाने की बात कर रहा हूं जहां पे बच्चों को वो पेरेंटिंग मिले, अपने क्लास से आने के बाद होमवर्क या क्राफ्ट वर्क की जो प्रॉब्लम्स मदर्स या फादर घर पे नहीं करा पाते, वो फैसिलिटी मिले। केवल प्लेटफॉर्म नहीं होगा बल्कि एक सोशल सर्विस में एक बहुत बड़ा आपका योगदान होगा, जिसमें लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। बच्चों का बेहतर भविष्य तो आप बनाओगे। और इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई ना कोई एक लोन लेना चाहिए। आप कोई लोन या कोई फ्री स्पेस लेके इसको स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको कुछ इंडोर गेम्स रखने होंगे, कुछ आउटडोर गेम्स रखने होंगे, इंस्ट्रूमेंट रखने होंगे, स्विंग्स कुछ रखने होंगे, इस तरह के अलग अलग कुछ छोटे छोटे टूल्स रखने होंगे जिनमें बच्चों को फन भी मिले। बच्चों के लिए रेस्ट रूम की डिजाइन करनी होगी, रेस्ट भी ले सकें, जो फुल डे आपके साथ रहें। और जो बच्चे पार्ट टाइम के लिए आपके साथ हों उनको प्रॉपर सर्विसेज मिलनी चाहिए। जैसे अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, वो अपने पेपर वर्क को करना चाहते हैं, वो ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या अपने स्कूल वर्क को भी पूरा करना चाहते हैं, क्राफ्ट वर्क को भी पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप उनको हेल्प करो। जिससे और एजुकेशन में पैसा भी बहुत है, जिसमें आपका इनकम भी बहुत होगा। और अगर आपने अच्छी क्वालिटी कमिटमेंट के साथ सर्विसेज दे दिया तो आप इसको एक बड़ा, एक नया प्लेटफॉर्म बनाओगे। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्म आए हैं और वो हिट ही नहीं सुपर हिट हुए हैं, वैसे ही आपका ये प्लेटफॉर्म सेकेंड होम बच्चों का हिट ही नहीं सुपर हिट होगा। पेरेंट्स अपने बच्चों के ग्रोथ में पैसा खर्च करने से कभी पीछे नहीं हटते, वो सब कुछ लगा देते हैं कि उनका बच्चा आगे निकल जाए। इस वजह से आपको इस
बिजनेस में पैसे की दिक्कत नहीं आने वाली। आप आसानी से पेरेंटिंग करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हो। अगर आपको शुरुआती दौर में 15 से 20 बच्चे भी आते हैं तो आसानी से 50,000 से 1 लाख तक का इनकम कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग से ही ब्रांडिंग मार्केटिंग करते हुए एक अच्छे प्लेटफॉर्म को क्रिएट करते हुए आगे चलते हो तो लगभग इसमें 2 से 3 लाख का खर्चा आएगा और आप किसी एक सिटी से, एक लोकेशन से इस बिजनेस को स्टार्ट करके पहले 15-20 बच्चों से स्टार्ट करके 100 बच्चों तक काम करके उसके बाद दूसरा ब्रांच ओपन करके धीरे धीरे इसको बड़ा वेंचर बना सकते हो। अब मैं बात करूंगा सेकेंड बिजनेस आइडिया पर, क्लाउड किचन के बारे में। आज हर लोग बाहर का खाना खाना चाहते हैं, डेली फूड सर्च कर रहे हैं कि उनको डेली घर का क्वालिटी फूड मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। अगर आपने डेली होम फूड पे काम कर लिया, एक क्वालिटी फूड दे दिया जिसमें उनको आसानी से खाना मिल जाए, जैसे आपको डेली ग्वाला मिल्क दे के जाता है फ्रेश, वैसे ही अगर आप लोगों को डेली फूड दे पाए तो इस बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। और आपको पता है फूड भी एवरग्रीन बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होने वाला। अगर आपने क्वालिटी दे दी, सर्विसेज दे दी, अच्छा रेट दे दिया, अच्छी क्वालिटी दे दिया तो आसानी से इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। अगर कोई इंसान भी बाहर का खाना खाता है, डेली होटल का खाना खाता है तो बीमार पड़ जाता है, लेकिन अगर वो घर का खाना खाएगा जो आप देने जा रहे हो तो उसको आसानी होगी, वो आपके खाने को खाकर बेहतर हेल्थ लेकर आगे बढ़ पाएगा और आपके साथ वो हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, क्योंकि क्वालिटी फूड सबकी नीड होती है और उस नीड पे आपको काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको ब्रांड का नेम सिक्योर करना होगा, मींस की ट्रेडमार्क लेना होगा, एक छोटा सा पेपर वर्क कराना होगा, एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा, एक वेबसाइट बनाना होगा, साथ में फ्री स्पेस लेके वहां पे कुछ वर्कर, कुछ डेली नीड्स जो आपके एसेंशियल्स हैं उनको खरीदना होगा और साथ में बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी कुछ पैसे आएंगे। इस तरह से आपके इस बिजनेस में 2 से 3 लाख का एक्सपेंसेस आएगा। अगर आपने 1 मंथ इसकी पूरी प्लानिंग के साथ स्टार्टिंग किया तो 3000 से 5000 के बीच में आपका ऑर्डर होगा और अगर आप 4000 ऑर्डर आपने डिलीवर कर दिया तो आसानी से 50,000 से ऊपर आपका इनकम होगा, जिससे आप आसानी से अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हुए बिजनेस को आगे लेके जाओगे। और जो तीसरा आइडिया है अपने आप में बेमिसाल आइडिया है। हर लोग अपने पेरेंट्स को वो सारी फैसिलिटी देना चाहते हैं जिनसे उनके पेरेंट्स हैप्पी रहें, अच्छे रहें और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आजकल के भाग दौड़ में आपको पता है कि बच्चे स्टडी की वजह से या जॉब की वजह से अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं और इसी सीरीज में मैं इस थर्ड आइडिया के बारे में बात करने आ रहा हूं, ओल्ड एज सर्विसेज के बारे में। न्यूक्लियर फैमिली की होने की वजह से बच्चे जब अपने एज में बड़े हो जाते हैं तो जॉब या बिजनेस के लिए या स्टडी के लिए घर से बाहर चले जाते हैं और पेरेंट्स जब अकेले होते हैं तो उनको बहुत सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है जो आसानी से कोई उपलब्ध करा दे। लेकिन अभी तक मार्केट में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो केवल उनके लिए काम करे, उनके केयर टेकर के रूप में काम करे, जैसे बच्चे अपने माँ बाप के लिए करते हैं। अगर आप भी ओल्ड एज सर्विसेज में कुछ बड़ा करना चाहते हो, उनको फैसिलिटी देके, उनको आदर देके, उनको आगे लेके जाना चाहते हो, उनके टाइम के लिए भी कुछ प्लान कर लेते हो तो आप एक बड़ा वेंचर बनाते हो। इंडिया में आपको पता है बहुत सारे लोग हमारे ओल्ड एज के हैं, अच्छे घर से हैं, लेकिन उनके पास कोई नहीं है उनके साथ हंसने के लिए, उनके साथ उनके टाइम को शेयर करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म एक बिजनेस के तौर में अगर आपने स्टेब्लिश किया, अगर आपने उनको हेल्प करने का एक प्रण लिया तो एक बड़ा वेंचर बनाओगे और उनको हेल्प करते हुए एक अच्छा बिजनेस भी बनाओगे, एक अच्छा पैसा भी कमाओगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, इंसान की दिक्कत है, एक प्लेटफॉर्म की दिक्कत है और वो प्लेटफॉर्म, वो बर्निंग चैलेंजेस आप सॉल्व करते हो। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले एक नेम को रजिस्टर कराना होगा, सिक्योर कराना होगा, ट्रेडमार्क लेना होगा और साथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा
जिसमें एक अच्छा वेबसाइट बना के आप उनको सारी फैसिलिटी दे सकते हो, या ऐप पे भी काम कर सकते हो। आप उनको फिजिकल हेल्प भी दे सकते हो, सर्विसेज भी दे सकते हो, डेली नीड्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी दे सकते हो, फूड भी प्रोवाइड करा सकते हो, साथ में मेडिकल इमरजेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हो। प्रॉपर बिजनेस का प्लान कर सकते हो कि क्या क्या सर्विसेज आप दे सकते हो और जिससे इजी लाइफ हो। इसमें आपका बजट लगभग 2 से 3 लाख जाएगा, जिसमें पेपर वर्क, आपका ऐप का या वेब का डेवलपमेंट प्लस मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगी। कुछ आपको स्पेस लेना होगा उसके लिए, और 1-2 वर्कर या प्रोफेशनल आप रखोगे उनकी हेल्प के लिए, तो 2 से 3 लाख का आपका बजट जाएगा। अगर आपने 40 to 50 लोगों को सर्विसेज दे दिया तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छी प्राइसिंग के साथ आप यहाँ से 50 to 1 lakhs का इनकम आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका ये प्लेटफॉर्म ब्रांडिंग और मार्केटिंग से बड़ा होने लगेगा, वैसे वैसे आप एक बड़ा बिजनेस बना लोगे। वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन आपको मजा भी खूब आ रहा होगा, क्योंकि आपको नए नए आइडियाज, जो आइडियाज अभी मार्केट में नहीं है, उन पे आपने इस वीडियो को देखा। जो नेक्स्ट आइडिया मैं बताने वाला हूं, या टोटल जो आइडियाज मैं देने वाला हूं, वो एक से बेहतर एक आइडिया है। आप इनमें से किसी आइडिया पे काम कर सकते हो। मैं फोर्थ आइडिया पे बात करूंगा डेली पीजी के बारे में। आपको पता होगा इंडिया 150 करोड़ का एक बहुत बड़ा देश है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, और अधिकांश एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर लोग डेली यहाँ ट्रैवल करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको 2 चीज़ों की ज़्यादा होती है, कहीं पे रहना, अच्छा खाना। अगर आपने डेली पीजी के नाम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे उनको एफोर्डेबल पीजी की तरह एक अच्छा स्पेस मिले जिसमें वो आसानी से रह पाए, और घर का खाना अगर आपने दे दिया, तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, वो आपका डेली पीजी का जो प्लेटफॉर्म है वो हिट नहीं बल्कि सुपर हिट हो जाएगा। तो अगर आप डेली पीजी स्टार्ट करते हो तो इसके लिए आपको जो पीजीज अच्छे हैं इंडिया में, उनको अपने प्लेटफॉर्म में लेकर आ सकते हो और उनके साथ इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इंडिया में ओयो ने किया होटल को ऑनलाइन लाके, उसी तरह से पीजी को अपने साथ ऑनलाइन लाके डेली पीजी का ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करके बिजनेसमैन को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को या ट्रैवलर को एक अच्छी फैसिलिटी एफोर्डेबल रेट में घर के खाने के साथ दे सकते हो और एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। सबसे पहले आपको एक सिटी का सिलेक्शन करना होगा कि किस सिटी में इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, और ट्राई करना होगा कि 7 to 10 लोकेशन पे आप इसको पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट करो, जिसमें आपकी रिसर्चिंग भी हो जाएगी और आसानी से अगर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर आपने इन पीजी को एक साथ लेकर आ गए, लोगों को अच्छी फैसिलिटी देने लगे घर के खाने के साथ, और साथ में ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी दे दिए, और बिजनेसमैन या प्रोफेशनल को मीटिंग एरिया भी दे दिए, तो आसानी से आपका ये बिजनेस बड़ा बिजनेस बनेगा। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप एक ऐप या एक वेब डेवलपमेंट करा के एडवांस बुकिंग लेके आपके पास वर्किंग कैपिटल की इशू नहीं होगी, और आप धीरे धीरे उन पैसों का प्रॉपर यूज करके मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हुए इस बिजनेस में भी लगभग 3 लाख का एक्सपेंसेस आएगा, जिसमें पेपर वर्क, आपका वेब का वर्क, आपके स्पेस का वर्क, आपके ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए इनिशियल जो एक्सपेंसेस हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। आप केवल 1 मंथ में 300 से 400 को भी अगर ये फैसिलिटी दे पा रहे हो तो आसानी से 50,000 to 1 lakhs का इनकम आप कर पाओगे, जिससे आप उस पैसे को अपनी ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए यूज करते हुए एक बड़ा वेंचर बनाओगे। 5th आइडिया आपके स्टार्टअप, आपके बिजनेस के न्यू ब्रांचेस के लिए बात करने आया हूं। आप ऑफिस को रेंट पे देके एक बड़ा वेंचर बना सकते हो। आपको पता है इंडिया में बहुत तेजी से लोग डेली नए नए स्टार्टअप्स, नई नई ब्रांचेस पूरे इंडिया में लोग ओपन कर रहे हैं, और वो लोग अच्छे लोकेशन पे एफोर्डेबल रेट पे अपने ऑफिस को स्टार्ट करना चाहते हैं। 1 सीटर से लेके मल्टी सीटर तक ऑफिस स्पेस लेना चाहते हैं और किसी भी छोटे मोटे काम में फंसना नहीं चाहते। आप उन लोगों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म देकर इंडिया में जो अलग अलग जगहों पे स्पेस दे रहे हैं उनके साथ टाई अप करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना के उनको एक अच्छी फैसिलिटी देके, मंथली स्पेस देके एक बड़ा वेंचर बना सकते हो। ऑफिस रेंट पे देके ऑफिस रेंटल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और ये बिजनेस हिट ही नहीं सुपर हिट होगा, क्योंकि इंडिया स्टार्टअप का मास्टर है, न्यू बिजनेस का मास्टर है।
तो ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। तो देर किस बात की, आप ऑफिस के स्पेस पे भी काम करके आप इसको बड़ा बनाने की प्लानिंग करो। इसके लिए जो लोग ऑफिस जिनके पास है या जो ऑफिस देना चाहते हैं उनके साथ टाई अप करो, एक अच्छा सा वेबसाइट बनवाओ। इन सारी चीजों के लिए 2 से 3 लाख का आपका बजट होगा। और अगर आप एक महीने में 30 से 50 लोगों को ऑफिस स्पेस देने में सफल हो गए तो आसानी से 50 to 1 लाख का इनकम आप आसानी से कर पाओगे और धीरे धीरे आप इस बिजनेस को बड़ा कर पाओगे। 6 आइडिया तो ऐसा है कि हर एक इंडियन को पसंद है घूमना। और जी हाँ, इस आइडिया में मैं बताने वाला हूं कार रेंटल पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना के कार या बाइक को रेंट पे देके एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। इंडिया में घूमना सबको पसंद है, लेकिन ड्राइवर की चिक चिक पसंद नहीं करते। कार या बाइक के रेंट पे अगर आपने पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाते हो तो कार और बाइक के रेंट वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर उनको आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए तो पहले 2 से 3 सिटी से आप स्टार्ट करो, कुछ लोगों से डिस्कस करो, टाई अप करो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जहां आसानी से प्री बुकिंग में ट्रेवलर्स को कार या बाइक रेंट में मिल जाए। और अगर ऐसा आपने कर लिया तो आसानी से इस बिजनेस को बड़ा बनाओगे और धीरे धीरे पूरे इंडिया में छा जाओगे। इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले टाई अप करना होगा, एक ब्रांड का नेम रजिस्टर कराना होगा, साथ में एक ऐप या वेब बनवाना होगा, पेपर वर्क कराना होगा। उसके बाद मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के साथ साथ लोगों से मिलके धीरे धीरे सिटी बाई सिटी आप अपने काम को बढ़ाओगे। लगभग 2 से 3 लाख आपका बजट आएगा, जिसमें आपको कहीं ऑफिस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर से भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के स्टार्ट कर सकते हो या छोटे ऑफिस को भी लेके स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें उन लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म पे लाओगे जो पहले से ही काम कर रहे हैं, बस आपने एक नया नाम दिया। अगर आप एक महीने में 200 लोगों को कार या बाइक रेंट पे दे देते हो स्टार्टिंग से, तो आसानी से 50,000 से 1 लाख रुपए का इनकम आप शुरुआती दौर में ही स्टार्ट कर पाओगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बड़ा होगा, लोगों की को अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, आपकी ब्रांडिंग होगी, वैसे ही एक इंडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना पाओगे। और फाइनली इस वीडियो के इस वीक के आखिरी आइडिया 7th आइडिया पे मैं बात करने जा रहा हूं, जो गिफ्टिंग के बारे में है। आपको पता है आज के टाइम में हर एक इंसान को गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना अच्छा लगता है और बहुत तेजी से इंडिया में इसका ग्रोथ हो रहा है। हर साल लगभग 20% लोग तेजी से गिफ्टिंग में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज, छोटी या बड़ी कंपनी गिफ्ट पे काम कर रही है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो केवल गिफ्ट के लिए फेमस हो। जैसे ओला उबर टैक्सी के लिए फेमस है, ई कॉमर्स में अलग अलग आइटम्स ले सकते हो, जैसे आर्चीज है, उसी तरह से एक गिफ्टिंग का आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाओ और गिफ्टिंग के अलग अलग सेगमेंट को एसोसिएट करके और एक बड़ा ब्रांड बना सकते हो। अगर इस काम को आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका बजट 2 से 3 लाख का आएगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट आपका नहीं होगा, आपका केवल प्लेटफॉर्म होगा। और प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए पेपर वर्क, साथ में आपको एक छोटा सा ऑफिस, आपको ऐप या वेब का एक सपोर्ट, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा। और ये सारे एक्सपेंसेस, इसमें बजट आपका 2 से 3 लाख का जाएगा और साथ में ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी करवा सकते हो। और इस वेंचर पे काम करके एक बड़ा गिफ्ट का सेंटर बना सकते हो जो आसानी से पूरे इंडिया के लोग यूज कर पाए और अपने लोगों को एक अच्छा गिफ्ट दे पाए या मंगा पाए। तो फाइनली वीडियो तो बहुत बड़ी हुई, लेकिन अगर आपने पूरे वीडियो को देखा और आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करो। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी आइडिया सबसे पहले मिले और आप अपने आइडिया पे काम करके एक बड़ा वेंचर बनाओ। अगर आपका भी कुछ आइडिया है, उसको बड़ा करना चाहते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहां से करोगे, उसमें कैसे उस बिजनेस को टेक में आगे लेके जाओगे, कैसे फंड लेके आओगे, कैसे पेपर वर्क कराओगे, कैसे लाइसेंस लोगे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग नहीं करा पा रहे हो, टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो मुझसे डिस्कस करो, बिजनेस वुड एक्सपर्ट डॉक्टर से डिस्कस करो और अपने उस आइडिया को, उस ड्रीम को डेस्टिनेशन तक लेके जाओ। बिजनेस वुड के एक्सपर्ट टीम, मैं खुद आपको हेल्प करेंगे कि आप उस आइडिया को कैसे बड़ा करोगे। अगर आप रियल में सीरियस हो, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो,
तो ये कमेंट करके बताओ इन 7 आइडियाज में से कौन सा आइडिया सबसे बेहतर लगा। और अगर केवल उसी आइडिया पे एक बड़ी केस स्टडी चाहते हो तो मैं जरूर आपके लिए केस स्टडी लेके आऊंगा, और साथ में अगर आप उस पर डिटेल में डिस्कस करना चाहोगे तो मैं फ्री कंसल्टिंग भी आपको दूंगा। और साथ में आपको मिलेगा मौका, अगर आप कमेंट करते हो, डिस्कस करते हो, तो बिजनेस रूट के साथ आप स्टार्टअप सारथी बन के बिजनेस की बारीकियां भी सीख सकते हो, जिससे अगर कोई स्टार्टअप करो तो आपका स्टार्टअप 10% में से आए मीन्स आपका स्टार्टअप बड़ा बने, ना कि 90% की तरह फेल हो जाए। क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगति। अगर आप सीरियस हो बिजनेस करने में तो आप हमारे साथ आओ, डिस्कस करो, अपने बिजनेस में आगे बढ़ो। और कुछ हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स भी मेरे साथ हैं इस वीडियो में, तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, आप आईटी में, सीए में, डॉक्टर हो या कोई भी प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो या छोटा अपना काम कर रहे हो, उससे काम चलने वाला नहीं है। सपने आपके पूरे नहीं होंगे, सपने को पूरा करने के लिए आपको बिजनेस करना ही होगा। और अगर आप रियल में बिजनेस करना चाहते हो लेकिन डर लग रहा है कि कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, कौन हेल्प करेगा, उसमें मैं अखिलेश पांडे आपको कमिटमेंट करता हूं इस वीडियो में, मैं आपको हेल्प करूंगा उस बिजनेस में आगे ले जाने के लिए। अगर आप रेडी हो अपने सपने को जीने के लिए तो खुली आंखों से सपने देखो और मुझसे डिस्कस करो अपने आइडिया पे, उस आइडिया को बड़ा करो और अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट इंडिया बनाओ। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें आगे बढ़ना है। हमें ये प्रण लेना है कि अगर मैं बिजनेस कर सकता हूं तो अपने जॉब के साथ भी स्टार्ट करो और अपने इंडिया को आगे ले जाओ। और अगर आप रियल में बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो जरूर बिजनेस रूट के टीम से डिस्कस करो, हमारे साइट पे जाके हमारी सर्विसेज के बारे में समझो। इंडिया की सबसे अफोर्डेबल सर्विस आपको बिजनेस रूट की टीम देती है। थैंक यू सो मच। मैं अखिलेश पांडे, बिजनेस सारथी, फाउंडर, businessroot.in।